अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। पाकिस्तान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करें। आज जिनके पास ताकतें हैं वो उनका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाबंद सलासिल किया, सीधी गोलियां मारी और मौत के घाट उतार दिया, उनको शहीद कर दिया। लेकिन याद रखें कि एक अदालत तो लगनी है। इधर तो अगर उन्हें इंसाफ नहीं दिया गया तो उस दिन तो इंशाल्लाह उन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा और आपकी पकड़ होगी। इसलिए अपनी नाजायज़ जो है ताकतों का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल मत करें और अपनी आवाम पर रहम करें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जिसकी बुनियाद भी कलमे के नाम पर रखी गई, वहाँ स्पीकर उतारे जा रहे हैं और जो है स्पीकर एक्ट के नाम पर उसकी आड़ में जो है दुरूद सलाम पढ़ने पर पाबंदी, जो है नाज शरीफ पढ़ने पर पाबंदी। हालांकि हम जिनके मानने वाले हैं सैयद कफायत अली काफ़ी, वो तो फांसी के फंदे पर झूलने से पहले भी सिर्फ नात पढ़ी नहीं बल्कि नात लिखी। लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहाँ कहाँ पहुंचा तेरी दीद की लगन में। हम तो उनके मानने वाले हैं और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर आप किस तरह जो है नात शरीफ और दुरूद सलाम पढ़ने पर भी जो है FIR काट रहे हैं। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर सेलेक्टेड हुकूमत के ये कारनामे सबके सामने वाजे हो रहे हैं कि किस तरह यूरोप की तर्ज पर जो है ट्रैफिक सिस्टम मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन यूरोप के तर्ज की तरह लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। सिर्फ लाखों करोड़ों के दिन में चालान काट देते हैं। गरीब आवाम पर जो है मुसलसल गुर्बत से पिसी आवाम पर जो है जुल्म और सितम जारी है। जब इतने सालों से कानून नाफिज नहीं किया गया तो अचानक इस तरह लोगों को क्यों मुश्किलात में डाल दिया गया है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, अपनी जो है ट्रांसपोर्ट को तबाह करके ये लोगों ने रख दिया है। अभी पाकिस्तान के अंदर जिस तरह किराए चल रहे हैं और जिस तरह मामलात चल रहे हैं उस मुताबिक अगर गाड़ी का जो है लोड इधर उधर नहीं होगा, ज्यादा लोड नहीं डालेंगे तो वो खर्चे किधर से पूरे करेंगे। तो फिर चोरियां चकारियां होंगी, दो नंबरियां होंगी, वारदातें होंगी। फिर इनका सबब यही होगा जिस तरह ये हुकूमत जिस तरफ लोगों को जो है लेकर जा रही है। इसलिए खुदारा अपनी आवाम पर रहम करे और मुल्क पाकिस्तान जो कि कलमे के नाम पर और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालैन मुबारक के साथ जो खाक लगी उसकी बरकत से पाकिस्तान जो है मार्ज़ वजूद में आया। इसलिए इधर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र तो ज़रूर होगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। उसके बाद बात करेंगे कि 26 अगस्त से लेकर आज 3 दिसंबर तक वकला ने भरपूर मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने साबित शुदा गुस्ताख रसूल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को आज जमानत जो है उसकी मंजूर कर ली। और जमानत भी इस तरह मंजूर की गई कि वकला की कोई बात भी नहीं सुनी गई। उन्होंने भरपूर कोशिश की लेकिन उनकी कोई जो है सुनवाई नहीं की गई और उन्होंने कंसर्ट देने की भी कोशिश की लेकिन उनका जो है वो केस में सुनवाई जज साहब ने की नहीं और जो है उसे मलून को, गुस्ताख रसूल को, पहले भी आपने देखा कि साबित शुदा गुस्ताखान रसूल दिन ब दिन जो है वो रिहा किए जा रहे हैं। तो उसकी मिसाल आज ये भी देख ले कि मिर्जा मोहम्मद अली मिर्जा को आज जो है जमानत दे दी गई। और जमानत का मतलब ये नहीं कि उनका केस मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया, बल्कि उनके खिलाफ जो है मजबूत ट्रायल जो है बाकायदा चलेगा, लेकिन फिल वक्त जो है उन्हें जमानत पर आज रिहा कर दिया गया है। और वकीलों ने यह भी यकीन दहानी करवाई कि इस मलून के खिलाफ जितनी भी FIR हैं, साबका हैं या अभी मौजूदा है, इसके जरिए जो है इस मलून का तक़्क़ुब जरूर करेंगे, जहां तक मुमकिन हुआ इसकी जो है पकड़ करवाएंगे। और हमारे दिल छलनी है, दिल पारा पारा है कि आज इस साबित शुदा गुस्ताख रसूल मिर्जा जैलमी को जो है रिहा कर दिया गया। और इसकी मिसाल अगर आप ले तो तहरीक लबैक पाकिस्तान को भी शायद इसी वजह से जो है रास्ते से वक्ती तौर पर हटाया गया कि इन मामला पर कभी भी तहरीक लबैक पाकिस्तान कंप्रोमाइज न करती, वो मैदान अमल में निकलती और इन्हें जो है वो उनके फैसले मानना पड़ते जो कि शरीयत के मुताबिक होते हैं। जो मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कलमे के नाम पर बुनियाद में आया, बनाया गया, उसके अंदर आज साबित शुदा गुस्ताखान रसूल को जो है खुला छोड़ा जा रहा है, वो दंदनाते फिर रहे हैं
और हुजूर की इज्जत व नामूस पर, खत्म नबूवत पर जो है दिन ब दिन हमले करते हैं। जब इस तरह की अदालतें होंगी तो आशिकान रसूल जो है मावराए अदालत ही कोई इकदाम करेंगे, जिसकी मिसाल जो है गाजी मुमताज हुसैन कादरी आपके सामने है। अगर अदालतों में इस तरह इंसाफ नहीं दिया जाएगा तो आशिकान रसूल मजबूर हो जाएंगे कि वो अमली इकदाम करें, और वो चाहे अमली इकदाम मावराए अदालत हो वो जरूर करेंगे। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम ऐसे माशरे के अंदर जी रहे हैं जहाँ पर साबित शुदा गुस्ताखान रसूल को रिहा किया जाता है, प्रोटोकॉल दिया जाता है, उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाती है, उनकी राय हमवार की जाती है, और दूसरी तरफ जो है आशिकान रसूल को, अपनी आवाम को सीधी गोलियां मारी जाती हैं, बख्तर बंद गाड़ियां चढ़ाई जाती हैं, उनको जो है पाबंद सलासल किया जाता है, उनके घर का चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, और उनको जो है किसी भी हद तक जाया जाता है ताकि वो नाताल्लुकी करे। और हमारे इदारे जो है अपनी नाजायज ताकतें उन पर बेदरेग उनका इस्तेमाल करते हैं, और लोगों को है जो JITs बनाकर झुकाने की कोशिश की जाती है। लेकिन याद रखें, ये आर्जी ताकतें हैं, असल ताकत तो मेरे रब की है, सदा बादशाही मेरे रब की है। जिस दिन तुम लोगों की पकड़ आएगी फिर तुम्हें छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। और बाबा जी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे कि नमाज जो है मुसलमान पर दिन में 5 बार फर्ज है, लेकिन हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देना हर सांस पर वाजिब है, क्योंकि इमाम मालिक ने फरमाया जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर हमला हो, उनकी खत्म नबूवत पर हमला हो और मुसलमान बदला ना ले सके तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि वो मर जाए, उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं जब वो हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा नहीं दे सकते। तो आज दुनिया की बदतरीन गुस्ताखियों के केस हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में दिन ब दिन जो है जोर पकड़ रहे हैं, लेकिन बजाय उनकी गिरफ्त तो उनको पाबंद सलासिल किया जाए, उन्हें सरेआम सजाएं दी जाए ताकि लोगों के लिए भी वो निशान इबरत हो, लेकिन उल्टा इधर उन्हें रास्ते हमवार जो है मिलते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है, उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाती है, और उन्हें जो है शाबाशी दी जाती है, फौरी तौर पर रिहा किया जाता है ताकि मजीद जो है गुस्ताखियों में इजाफा हो। और आखिर पर इन जजों और आला हुकाम को जरूर कहूंगा कि खुदा रा दीन से टक्कर मत लें, नहीं तो दीन तुम्हें ऐसा जलील करेगा फिर जमीन व आसमान में तुम्हें कोई पनाहगाह न मिलेगी। ये तो सबको ही पता था कि जैसे साबित शुदा गुस्ताखान रसूल दिन ब दिन रिहा हो रहे हैं, ये शैतान भी जल्द ही रिहा हो जाएगा, और आज वो शैतान मिर्जा जलमी की सूरत में रिहा हो गया। कोई भी इदारा पाकिस्तान के अंदर मेरिट पर और शफाफियत तरीके से काम ही नहीं कर रहा, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान का कानून भी मकड़ी के जाले की तरह है। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एक दिन तो अदालत लगनी है, जिस दिन अदालत लगेगी फिर इनकी जो है पकड़ मजबूत तरीके से होगी। बाकी भी शेरों से गुजारिश करूंगा अपने हौसले बुलंद रखें, इंशाल्लाह जल्द जो है तहरीके लबैक पाकिस्तान के कायदीन मंजर आम पर आने वाले हैं। जल्द इंशाल्लाह तहरीके लबैक पाकिस्तान मुनज़्ज़म होगी, और इस तरह के मामलात सिर्फ तहरीके लबैक पाकिस्तान ही कवर कर सकती है, बाकी तंजीमों का या बाकी लोगों के बस की बात नहीं। दुआओं में याद रखें, मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।